पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इंडिया पर बिना सबूत बिना एविडेंस के जो है इल्ज़ाम लगाया है कि ये दूसरे मुल्क के साथ मिलकर जो है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये बिना सबूत और बिना एविडेंस के आप किस बुनियाद पर किस हक पर जो है आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं? ये तो जंग छिड़ने वाली बात है। आप इंडिया से बिला वजह पंगा ले रहे हैं। ने पूछा कि प्राइम मिनिस्टर ने शहबाज शरीफ ने सही किया या गलत किया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना? मेरी बात सुने। मैंने वोट नहीं दिया उसको, ठीक है? नहीं दिया। बात सुने, आपने भी नहीं दिया। उसको छोड़ो, वो इंडिया के खिलाफ जो मर्जी चाहे करे ना करे। एक बात तो साफ क्लियर है कि मुशर्रफ के दौर से लेकर अब तक जो भी हुआ है ना, ये सारे के सारे मिले हुए हैं। ये यहूद और नसारा के एजेंट हैं। इन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं करना। तो यार यही फसाद करते हैं, इन्होंने हालात ख़राब करने हैं। इंडिया को भड़काए, चाहे वो यहाँ किसी कौम को भड़काए, इन्होंने हालात ख़राब करने ही। तो बात तो वहीं आ रही है ना, असर जो दारोमदार असर पड़ता है वो अवाम के ऊपर पड़ता है। जैसे अभी मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से जो अभी आप देख सकते हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट की वजह से पेट्रोल पर क्या आलम टूटा था, जबकि दुनिया भर में पेट्रोल और गैस का आलम क्या टूटा था। जबकि अब यही जंगी मामला जो है पाकिस्तान के साथ इंडिया के होने वाले हैं, तो ये असर जो है दारोमदार सब पे पड़ेगा। हाँ, हर चीज़ पे पड़ता है ना। अब बात जो इस वक्त मुद्दे पे बात हो रही है, जो न्यूज़ अपडेट आई है, उस पर हम बात करेंगे, उस पर लेक्चर करेंगे ना। ये हम अपनी तरफ से हवाई से तीर छोड़ेंगे, हम हवाओं से तीर नहीं छोड़ेंगे। जो हमारे को अपडेट मिली है उसी पे बात करेंगे कि शहबाज शरीफ ने इस वक्त जो है इंडिया पर एक इल्ज़ाम लगाया है, और वो इल्ज़ाम जो है पाकिस्तानी अवामों के दिलों में क्या पैदा कर रहा है। देखो, इंडिया पर 100 से सही जितने मर्जी इल्ज़ाम लगा दो, इंडिया तो है ही हमारा दुश्मन। ये आप भी मानते हैं? इल्ज़ाम हो या जो है ना, ये हकीकत है कि इंडिया हमारा असल से दुश्मन है। किस तरीके से दुश्मन है? आपके घर में आए हैं क्या? आपको क्या पहुँचाया, क्या किया? आप बताओ ना, आप कौन हो? आप पाकिस्तानी हो ना? बिल्कुल पाकिस्तानी हूँ। तो फिर आपको लेकिन क्या नजर आ रहा है? अब तक जो हुआ है उससे क्या नजर आ रहा है आपको? इंडिया पूरा आपका मतलब हमारा दुश्मन है? पूरा नहीं है। जहाँ देखो 100 गंदे होते हैं, वहाँ 100 सही भी होते हैं। पूरा इंडिया पूरा नहीं बोले ना, पूरा गलत। हुक्मरानों से क्या आप तवक्को करते हो? वहाँ के जो हुक्मरान हैं, तो वहाँ हम अपने हुक्मरानों से क्या तवक्को रखते हैं? तो इनको लाने वाले कौन है? ये मीडिया नहीं है, ये जियो न्यूज़, ARY दुनिया, ये जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, इनको लाने वाले कौन है? भाई हम ही ला रहे हैं ना। तो हमारे जब पाकिस्तान निकलो ना, मीडिया के खिलाफ भी तो कुछ बोलो। जो बड़े बड़े चैनल है वो हक क्यों नहीं दिखाते? तो भाई ये बात इसी पे तो आ रही है ना कि हम लोग पाकिस्तान में लाने वाले, शहबाज शरीफ को लाने वाले। तो शहबाज शरीफ अपनी आवाम को लड़वाने के लिए इंडिया को भी कुछ गलत बोलेगा, और इंडिया फिर हम पे हमला करेगा, और फिर जब जंगी माहौल बनेगा। क्या है ना, हक क्या है आप सब जानते हो। आप सब जानते हो। खाली इस चीज़ को लेकर न्यूज़ बनाना भी गलत है। अब वो प्राइम मिनिस्टर बनकर बैठा हुआ है। अब अगर वो गलती कर रहा है तो फिर अब क्या फ़ायदा निकलने का? उसको लाने वाला कौन है? कि बाकी में अगर इल्ज़ाम लगाने का कोई प्लान बना रहा है, तो क्या शहबाज शरीफ जो है अपनी आवाम को भड़का रहा है, ये सच बता रहा है? ये भी तो हो सकता है कि सच बता रहा हो और वो आवाम को लग रहा हो भड़का रहा है। तो सही है, अगर जब सच बता रहे तो जो मर्जी चाहे, जो भी फीसद जो आपको जैसा लग रहा है ना, वैसे जो हमें दिखाई देता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो हमें दिखाई नहीं देता। तो क्या मतलब क्या हो रहा है आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो। इंडिया के खिलाफ 100 दफ़ा जो मर्जी बोलो वो सच्ची है, ठीक है? ये अभी चालान का मसला हुआ था ना, W25 का चालान का मसला हुआ था, तो इन्होंने ट्रांसपोर्ट बंद कर दी। तो जब पेट्रोल बढ़ता है तब इनकी ट्रांसपोर्ट बंद नहीं होती। ये हमारा काम है, हम जो यहाँ मजदूरी करते हैं, ये हमारा काम है कि हम हड़ताल करें, हम हालात ख़राब करें। हम 4 दिन भूखे बैठ सकते हैं, 5 दिन भूखे बैठ सकते हैं, लेकिन आखिरकार हमने मजदूरी करनी है। हम तो हड़ताल नहीं कर सकते। इनका काम था जब पेट्रोल बढ़ता है ना, इस ट्रांसपोर्ट का काम है कि उस टाइम गाड़ियाँ बंद कर दे। उस टाइम क्यों नहीं करते ये? क्यों? क्योंकि इनका कारोबार चलता ही इसी चीज़ से। तो भाई वो टैक्स दे रहे हैं ना, टैक्स दे रहा है ना, ये बस वाले बस अड्डे पे टैक्स जाता है इनका। टैक्स की बात कर दी आपने। ऊपर से लेकर नीचे तक टैक्स सिर्फ मजदूर भर रहा है। आप अंदाजा लगा लो। बात सुने, ये होटल का इसका अपना कारोबार है, ठीक है, सही है। अब क्या करना है, इसने कट पे 10 रुपए बढ़ा देने हैं ना, तो ये किससे निकलते हैं? ये आवाम से निकलते हैं, मजदूरों से। देखे मेरी बात सुने, आवाम निकल उठेगी भी तो नहीं। आप सुने मेरी बात सुने, मजदूर से निकलते हैं, ठीक है? ट्रांसपोर्ट वाला है, W25 वाला है, रिक्शे वाला है, कोई भी है, जिसका भी अपना कारोबार है ना, वो 10 रुपए बढ़ा देगा, 20 रुपए बढ़ा देगा, क्योंकि उसका अपना कारोबार है। उसने निकलना नहीं है। इसने होटल बंद नहीं करना, उसने गाड़ी बंद नहीं करनी, और ताजिर ने फैक्ट्री बंद नहीं करनी। सही है ना?
किसी ने भी जो है ना अपना कारोबार बंद नहीं करना, उसने 10-20 रुपए बढ़ा देने, निकलने हम देखिए मेरी बात सुनो, जैसी आवाम है वैसे तो हुक्मरान हमें मिलेंगे। ये वही आवाम आवाज़ नहीं उठाती, हुक्मरान जो है उनको शे मिल जाती है। कोई किसी भी किस्म का हुक्मरान हो, कोई भी हो, उनको शे मिलेगी। वो बोलेंगे आवाम तो रिलैक्स है भाई, 10 रुपये में भी रिलैक्स है, 350 में भी पेट्रोल में भी रिलैक्स है, वो तो क्या नाम है 450 LPG गैस पे भी रिलैक्स है, तो भाई बढ़ाओ इसको, तो 500 करो। आप अब एक चीज़ का जवाब दें ईमानदारी से। बिल्कुल। आप मीडिया वाले हैं जी। कौन से चैनल से? लगाओ टीवी न्यूज़। लगाओ टीवी न्यूज़ से। आप एक चीज़ के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? ये जियो न्यूज़, ARY और दुनिया न्यूज़, समाज चैनल, ये पाकिस्तान के नंबर 1 सबसे बड़े चैनल है ये, ठीक है। आप इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं, ये हक नहीं दिखाते, ये हक नहीं दिखाते। गवर्नर सलमान तासीर 2009 में ये वाक़या हुआ था ना, मुमताज़ कादरी ने, आपने ये वाक़या देखा है? मुमताज़ कादरी ने जब गवर्नर पंजाब को 27 गोलियां मार दी, ये वाक़या पता नहीं, मेरे को नहीं पता, बाकी आपको नहीं, आप पता करो ना, आप मीडिया वाले हो ना, सोशल मीडिया पे तो हर चीज़ साफ नज़र आ रही है। बिल्कुल। फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ, उसने क्यों मारा था, ये भी आप जाकर देख लेना। और आप ये भी देख लेना कि गुस्ताखी कहाँ से शुरू हुई थी। ये जो बाद में पूरे हालात ख़राब हुए, जो लब्बैक वाले निकले, TLP वाले, जो खादिम हुसैन रिजवी के चाहने वाले जितने भी निकले, ये आप फिर बाद में पूरी हिस्ट्री देख लें। 2015 में धरना इमरान खान का भी देख लें, और फिर 21 दिन का धरना फैज़ाबाद में लब्बैक वालों का भी देख लें। ये पूरी की पूरी जो है ना हिस्ट्री सोशल मीडिया पर पड़ी है, लेकिन ये बड़े चैनल नहीं दिखाते, ये हक आवाम तक नहीं पहुंचाते। और यहाँ से जाहिर है ना, एक चीज़ है अखबार चल रहा है, TV चल रहा है, आवाम जो चीज़ देख रही है हक जानने के लिए देख रही है ना, तो वहाँ पर जब हक दिखाई नहीं देता तो फिर आवाम तो गुमराह होगी। बिल्कुल गुमराह है इस वक्त, तो हर बंदा गुमराह हुआ से चल रहा है। ये बात तो अभी इस वक्त जो है हमारी यही बात मुद्दे पे आती है कि इस वक्त जो शहबाज शरीफ ने एक्शन लिया है, यह आवाम को गुमराह कर रहा है, या आवाम के ऊपर गलत बयानियाँ जो है अपनी क्या रख रहा है, सामने रख रहा है अपनी पाकिस्तानी आवाम के ऊपर। तो इस बारे में जो है आवाम का क्या रद्दुमर होगा कि शहबाज शरीफ को लेकर? अब आप इसी चीज़ पे बात कर लेते हैं। आपको आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ मैं, ठीक है। मुशर्रफ के दौर से लेकर अब तक जिसको भी जब उसको नज़र आने लगा ना कि अब इक़्तिदार खतरे में है, अब इलेक्शन करीब है, फिर वो ऐसी चालें चलते हैं, कभी सिंधियों को मुहाजिरों के साथ लड़वा देंगे, कभी शियों को सुन्नियों के साथ लड़वा देंगे, कौम परस्ती करते हैं, फ़िरका परस्ती करते हैं। ये पूरी की पूरी जो चाल बिछ रही है ना, ये ऊपर से यहूद व नसारा की तरफ से बिछ रही है। और ये जितने भी हुक्मरान आए हैं ये उनके चेले हैं, ये आप लिख के ले लें। मुसलमान ज़्यादा है, लेकिन इंडिया का जो गुरूर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। लेकिन हमारा सोच ये कह रहे कि जिस तरीके से उनका गुरूर है उनको हम खाक में मिलाते हैं। हमारा हर जो पाकिस्तानी है वो सारा जोश और जज्बा रखता है इंडिया के ख़िलाफ़। आपने किस तरीके से बोला कि इंडिया का गुरूर है? गुरूर ये से जो उनका जो मोदी साहब है वो बार बार हमारे ऊपर अटैक करता है। तो अभी ये PM शहबाज शरीफ ने जो इल्ज़ाम लगाया है इंडिया के ऊपर कि एग्रीमेंट जो पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेट जो साइन होने वाले हैं, सबूत जो है बिना सबूत के जो है इल्ज़ाम लगाना चाहिए किसी के ऊपर? यार इल्ज़ाम तो नहीं लगाना चाहिए, पता नहीं इसके मेरे को इल्म नहीं है। लेकिन क्या मतलब रिलेशन कैसे हैं पाकिस्तान और इंडिया के? दोस्ताना माहौल है या जंगी माहौल है? नहीं, अभी तो जब हमने कार्रवाई करा था अभी तो वो चुप हो गया, इसलिए अभी कुछ नहीं कह सकते। कार्रवाई तो अब वो भी कर सकता है ना, अब ऐसा थोड़ी है कि हर बारी पाकिस्तानी ही कार्रवाई करेगा। क्या उनके पास हथियार नहीं है क्या? नहीं, उनके पास हथियार है लेकिन वो ईमान नहीं है। हमारे पास हथियार कम है लेकिन हमारा नहीं, ये गलत बात है। देखिए मुसलमान वहाँ पर तादाद ज़्यादा है, वहाँ पर भी ऐसी नहीं है कि मुसलमानों की तादाद नहीं है। तादाद ज़्यादा है लेकिन उधर हिंदू का हुकूमत चल रहा है। पहले भी वाजपेयी का हुकूमत था, पहले तो पाकिस्तान और उनका आपस में दोस्ती था, आना जाना था। जब मोदी सरकार आ गया तो पाकिस्तान का उन लोगों ने पाकिस्तान की तरफ बहुत बुरी नज़र से देखा। हालांकि कितना हम लेकर पाकिस्तान इंडिया ने पाकिस्तान ने सब्र से तहम्मुल लिया। जब सब्र का पैमाना पाकिस्तान का ख़त्म हो गया तो उनके ऊपर फिर ना छेड़ोगे तो फिर उड़ता तीर लोगे तो वो तो भारी पड़ेगा ना। यही बात है, ये आवाम से पूछना है। सर क्या नाम है आपका? फ़हीम नाम है मेरा। फ़हीम भाई, थोड़ा सा आप मुझे कमेंट देंगे अपनी पाकिस्तानी अवाम के जो है शहबाज शरीफ जो है इंडिया पर इल्ज़ाम लगा रहा है, ये बिना सबूत और बिना एविडेंस के इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये दूसरे मुल्क के साथ मिलकर जो है पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं। इल्ज़ाम लगाना इतना आसान काम नहीं है। इल्ज़ाम गलत लग रहा है तो गलत लगा रहा है। अगर शहबाज शरीफ लगा रहे हैं इल्ज़ाम तो वो गलत है।
ये तो नुकसानदेह वाली बात है, यानी कि नुकसान होगा इसका, पाकिस्तान का भी नुकसान होगा और भी ममालिक का नुकसान होगा। हमारे पीएम को ये शोभा देता है ये इस तरीके से हरकत करने का? जी नहीं। यार कैमरे पे ये बात कर रहे हैं, लाइव चल रहा होता है। ये अपडेट अभी की 11 घंटे पहले की अपडेट आई है कि ये शहबाज शरीफ ने ये हरकत करी है। अब क्या कह सकते हैं इस बारे में? पाकिस्तानी पब्लिक का क्या कहना है शहबाज शरीफ को क्या मतलब मैसेज देना चाहोगे और इंडिया को क्या मैसेज देना चाहोगे? भाई यही देना चाहेंगे मैसेज कि गलत तो गलत है, इल्ज़ाम जो होता है वो बगैर सबूत के नहीं लगाना चाहिए किसी के ऊपर भी, कोई भी, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो। वो भी तो अपना आपको पूरा कर रहे, कह रहे कि हम पाकिस्तान के ऊपर कैसे ओवरटेक करें, इसने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ, तो इस तरीके से मतलब कोई भी उठा के मुंह मतलब शहबाज शरीफ किसी पर भी इल्ज़ाम लगा सकता है कि भाई बिना सबूत बिना एविडेंस के आप किस तरीके से आप हम इल्ज़ाम नहीं लगाते, इल्ज़ाम वही लगाते हैं। हमारा पाकिस्तान ने आज तक इल्ज़ाम वही लगाते, फिर हमारा पाकिस्तान। यार इंडिया की बात कर रहे हो, इंडिया का तो काम है, वो तो रोज़ कोई ना कोई नया बहाना वो लोग ढूंढता है। पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। वो ये समझो कि मतलब पाकिस्तान के नाम से तो उनका मीडिया चलता है, उनकी दुकान चलती है। वो इंडिया की तो बात छोड़ो कि इंडिया ने ये बोला वो बोला, इंडिया को दफ़ा करो। बाकी इंडिया को इस टाइम मिर्चें इस वजह से लगी हुई हैं कि पाकिस्तान ने जो उनकी मई में जो ठुकाई की है ना, इस वजह से उनका जो है बस वो टिक के बैठ नहीं पा रहा किसी जगह पे। लेकिन इस वक्त जो शहबाज शरीफ ने एक्शन लिया ना, वो इंडिया तो चुप बैठा हुआ है, खामोश बैठा हुआ है। इंडिया का कोई वहाँ से इस वक्त शहबाज शरीफ ने ये न्यूज़ पे अपडेट दी है कि इंडिया जो है हम पे इल्ज़ाम लगा रहा है। मतलब कि शहबाज शरीफ ने एक मिसाल के तौर पर अब जो इंडिया रिएक्ट करेगा तो फिर वो पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, पाकिस्तान को नहीं भुगतना पड़ेगा, ये अवाम को भुगतना पड़ेगा। अगर ये जंग हुलती है, ये जंग छिड़ती है तो ये बात पर अवाम पर असर पड़ेगा सरासर। जैसे कि मिडिल ईस्ट की वजह से आप भी देख रहे हैं कि ईरान और इसराइल की जंग के ऊपर कितना नुकसान हुआ है लोगों का और कितना लोगों के जेबों से पैसे निकले हैं पेट्रोल की सूरत में, गैस की सूरत में। इस तरीके से अब पाकिस्तान और इंडिया का भी इस मसले में मतलब कि बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये बात तो है, जाहिर सी बात है, किसी भी दो मुल्कों की अगर जंग होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है अवाम का ही होता है। तो नुकसान जितना भी होता है वो हुकूमत का तो होता ही है, जो अवाम है वो ज़्यादा उसमें वो मतलब पिसी जाती है। तो मतलब कहने का यही है कि हम तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। अब अपना मुल्क जिस भी हालत में है, चाहे वो अच्छी कंडीशन में है बुरी कंडीशन में, हम हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं।